नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा और आज हम 5वीं कक्षा का 10वां अध्याय जिसका नाम है एक दिन की बादशाहत उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी कहानी को पढ़ेंगे, फिर हम इस पाठ के सार को समझेंगे और इसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आरिफ सलीम चलो, फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को जगाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती है, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जान किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक छापर रसीद करके सो रहे हैं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीन जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा, हे दादी, कितना हारिदा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन बेगरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुस्सेल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरह मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए।
10 बज गए हैं। चू चू चोप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए तो क्या, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इनके का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों से सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। अपनी सफेद कमीज के आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में घूम रहे हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसीलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना के बस मेरे एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अम्मा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। इस पाठ को जिलानी बानो उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्ता जी ने लिखा है। अब हम इसके सार को पढ़ेंगे। तो इसका सार है, आरिफ और सलीम अपने घर वालों की टोका टाकी से बहुत परेशान थे। वे हर वक्त इन पाबंदियों से बचने का उपाय सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने आबा से प्रार्थना की, एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और घर के सभी बड़े सदस्यों को
छोटों की तरह रहने की आज्ञा दे दी जाए। पिताजी ने उनकी यह बात मान ली। अगले दिन सुबह आरिफ और सलीम ने अपनी माँ को जल्दी उठा दिया और नाश्ता तैयार करने के लिए कहा। दादी को हरीरा बादाम वाला दूध पीने से रोका। घर के सभी सदस्यों को नाश्ते में दूध, बिस्कुट और दलिया खाने को दिया और खुद उन्होंने अंडे और मक्खन खाया। अम्मी को नाश्ते की मेज से उठाकर दांत साफ करने के लिए गुस्ल खाने में भेज दिया गया। जब अब्बा गजल सुना रहे थे तो उन्हें ऑफिस जाने को कहा। अब्बा की नकल करते हुए आरिफ ने रुपए देने से मना कर दिया। फिर उसने रसोई के खाने में मिठाइयाँ बनाने को कहा। बड़े भाई को फिल्म देखने जाने पर डांटते हुए कहा कि तुम्हारी परीक्षा नजदीक आ रही है। आपा को भारी साड़ी पहनकर दूसरी साड़ी पहनने जाने को कहा। इस प्रकार आरिफ और सलीम ने घर के सभी सदस्यों पर उसी प्रकार अपना हुक्म चलाया जिस तरह वे रोजाना उन पर चलाते थे। अगले दिन आरिफ और सलीम ने देखा कि आज उन्हें किसी ने भी झिझोड़ कर नहीं उठाया और उनकी आपा नाश्ते की मेज पर उनका इंतजार कर रही थी। अम्मी रसोई में से खाने में एक मिठाई चीज बनाने को कह रही थी तथा अम्मा ने उन्हें पैसे ले जाने को कहा। एक दिन के इस खेल ने बड़ों को छोटों की उस पीड़ा से मिलाया। इसी कारण अब उनके व्यवहार में बहुत से बदलाव आ गए थे। अब हमारी कहानी ये खत्म हो गई है। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इसका पहला भाग है कहानी की बात, जिसका पहला प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? इसका उत्तर है, अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि अम्मा ने सोचा कि हर रोज घर के बड़े सदस्य इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए यह अधिकार उन्हें दे दिए जाए। बस यही सोचकर उन्होंने आरिफ की बात मान ली। इसका दूसरा प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने? इसका उत्तर है, आरिफ ने सोचा होगा कि काश हर रोज ऐसा हो। अम्मा ने सोचा होगा कि हमें इन बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें कुछ आजादी जरूर देनी चाहिए। दादी ने सोचा होगा कि यह छोटे बच्चे कितने नटखट होते हैं। इसका दूसरा भाग है तुम्हारी बात, जिसका पहला प्रश्न है, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगे? इसका उत्तर है, अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपनी इच्छा से सुबह देर से उठेंगे और बिना नहाए किए नाश्ता करेंगे और सारा दिन अपनी मनपसंद चीजें खाएंगे और बड़ों को अधिकार जमाएंगे। इसका दूसरा प्रश्न है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? इसका उत्तर है, आरिफ और सलीम को रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, दांत साफ करना, नहाना, शोर ना करना, ऊंची आवाज में ना बोलना और कम घूमना फिरना जैसे काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। उन्हें मनपसंद खाना से रोकना, अच्छे कपड़े ना पहनने देना जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। इसका तीसरा भाग है तरकीब,
जिसका पहला प्रश्न है, दोनों घरों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचता करते थे। इसका पहला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? इसका उत्तर है, वह निम्नलिखित तरकीबें सोचते होंगे, जैसे काश हम भी जल्दी से बड़े हो जाएं ताकि सबकी डांट से बच सकें, हमें भी बड़ों के अधिकार मिल जाएं, हमारे छोटे भाई बहन होते जिन पर हम बड़े होने का अधिकार जमा पाते, हम ऐसी जगह जाकर रहें जहां हमें कोई ना डांटे। अब इसका दूसरा प्रश्न है, कौन सी तरकीब ने उनकी इच्छा पूरी हो गई? इसका उत्तर है, एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने आबा से एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए और बड़ों को छोटों की तरह बात मानने को कहा। अब्बा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। इसका तीसरा प्रश्न है, उन्होंने अम्मी से कौन कौन से अधिकार छीन लिए होंगे? इसका उत्तर है, उन्होंने अम्मी के अधिकार सब कुछ छीन लिया था। उन्होंने अम्मी का खाना बनाने का अधिकार, हुक्म जमाने का अधिकार सब छीन लिए थे। इसका अगला भाग है बादशाहत, जिसका पहला प्रश्न है, बादशाह क्या होती है, चर्चा करो। इसका उत्तर है, बादशाहत किसी क्षेत्र, राज्य या देश पर पूरा अधिकार होना है। भाव यह है कि जिस व्यक्ति के पास फैसला लेने और हुक्म देने का अधिकार होता है, उसकी बादशाहत होती है। इसका दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। इसका उत्तर है, इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत इसीलिए रखा गया क्योंकि आरिफ और सलीम को एक दिन के लिए बड़ों के सब अधिकार दिए गए थे। इस कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों की हुकूमत रखा जा सकता है। इसका तीसरा प्रश्न है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? इसका उत्तर है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों के काम करने पड़े थे। ऐसे में बच्चे ही एक दिन के असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन फैसले लेने का अधिकार केवल उन्हीं के पास था। इसका अगला भाग है तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए न रख सकती थी। इसका पहला प्रश्न है, कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? इसका उत्तर है, कहानी में अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। इसका दूसरा प्रश्न है, इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है? इसका उत्तर है, इन चीजों के अलावा मिठाइयों, खीर, पूरी, हलवा और पकोड़ों को तरमाल कहा जा सकता है। इसका तीसरा प्रश्न है, कुछ ऐसे चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। इसका उत्तर है, रोटी, चावल, सब्जियां, दालें, खिचड़ी, दलिया आदि, ये सब चीजें हमें तरमाल नहीं लगती। इसका चौथा प्रश्न है, इन चीजों को क्या तुम नाम देना चाहोगी? सुझाव। इसका उत्तर है, इन चीजों को हम स्वादहीन या नीरस भोजन का नाम देना चाहेंगे। इसका अगला भाग है मनपसंद कपड़े।
बिल्कुल इसी तरह तो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। इसका पहला प्रश्न है, तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? ये उत्तर आप सभी बच्चे खुद करेंगे। तो अब हम इससे अगला प्रश्न है दूसरा, तो ये भी इसकी तरह है, ये प्रश्न भी आप सभी बच्चे खुद करेंगे। तो अब हम इसका अगला भाग जिसका नाम है हल्का भारी वो करेंगे, जिसका पहला भाग है, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। इसका उत्तर है साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। इसका दूसरा भाग है भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का मतलब एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? इसका उत्तर है भारी साड़ी में भारी विशेषण का अर्थ है बेल बूटों से सजी साड़ी। भारी अटैची में भारी विशेषण का अर्थ है वजनदार अटैची। भारी काम में भारी विशेषण का अर्थ है महत्वपूर्ण या जरूरी काम। भारी बारिश में भारी विशेषण का अर्थ है बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश। इसका तीसरा भाग है भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। इसका उत्तर है हल्का काम। यहाँ हल्का विशेषण से अभिप्राय निम्न वर्ग का काम है। हल्का डिब्बा, यहाँ हल्के से अर्थ है कम वजनदार डिब्बा। हल्का सूट, यहाँ हल्के से अर्थ है कम कढ़ाई या काम करने वाला सूट। तो हमारे प्रश्न इधर ही समाप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहूं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।